नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान को प्रोजेक्ट कर रही है, अपनी हर सभा में, हर स्पीच में राहुल गांधी नफरत के विरुद्ध मोहब्बत की दुकान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मित्रों, एक सवाल उत्पन्न होता है, मोहब्बत की दुकान है क्या? किसके लिए है? क्यों है? क्या कांग्रेस ये बताना चाहेगी कि वर्शिप प्लेस एक्ट, कम्युनल वायलेंस एक्ट 35 से आर्टिकल 30, क्या ये मोहब्बत की दुकान के लिए लाए गए थे? धर्म विशेष का विरोध और आज पिपूड़ा बजाना कि हम नफरत मिटाने के लिए मोहब्बत की दुकान को लेके चल रहे हैं। मित्रों, ये डुअल कैरेक्टर कब तक चलेगा? और इसी का फायदा भाजपा को मिल रहा है। आप स्पीच सुनिए भाजपा नेताओं की, हर जगह विरोध है। धारा 30 का, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुविधा। जहां हिंदुस्तान का संविधान समानता की बात करता है तो वहां अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों में ये अलगाव क्यों? जहां हिंदुस्तान का संविधान एक सूत्र में लेके चलने की बात करता है, जात, धर्म, भाषा, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर कोई विभेद की बात नहीं करता, वहां ये जातिगत बंटवारा क्यों? आरक्षण के लिए जातिगत आधार क्यों? आर्थिक आधार क्यों नहीं? किसने चालू किया? तब क्या कांग्रेस के नेताओं को मोहब्बत की दुकान नहीं दिखाई पड़ रही थी? आज ये नफरत क्यों? आज नफरत केवल इसलिए है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के आधार का विरोध हो रहा है। 22 जनवरी को जिस तरह एक लहर थी, एक भाव था, एक उन्माद था, अपने 57 साल के शासन में अगर कांग्रेस ने धर्म विशेष को नजरअंदाज न किया होता, सारे के सारे एक्ट केवल सनातनियों पे न थोपे होते, तो आज भाजपा को ये इश्यूज ही न मिलती। सोचिए मित्रों, बाबरी मस्जिद नाम था वो मस्जिद जो बाबर ने बनाई थी, और अयोध्या के राम की पुष्टि मांग रहा था माननीय उच्चतम न्यायालय, और सरकार एक काल्पनिक व्यक्तित्व बता रही थी। उस राम को जिस राम की नवमी की छुट्टी लेती है सरकार, उस राम को जिस राम की नवमी की छुट्टी लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो इतना विरोध करने के बाद आप मोहब्बत की बात करते, आपको नहीं लगता? किस नजरिए से इसको जो ठहराया जा सकता है? और आज भी विरोध है। ड्रामा बताना, ढकोसला बताना, सनातन का उपहास उड़ाना। आप जरा कांग्रेसी नेताओं के वक्तव्य देखिए, दिग्विजय जी को देखिए, चिदंबरम को देखिए, किस तरीके से कटाक्ष किया गया। अरे भाई, आपका भाजपा से विरोध है तो आप भाजपा का विरोध करिए, भाजपा की नीतियों का विरोध करिए। सनातन को क्यों शामिल करते हो? शामिल करने के बाद आप मोहब्बत की बात करते हैं, मजाक करते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आता। ये लोकतंत्र है, ये जन बल का तंत्र है, और 80% सनातनी है। ये बात अल्पसंख्यकों को भी समझनी चाहिए। ये बात इन राजनीतिक पार्टियों को भी समझनी चाहिए जो 20% वोट बैंक को लेकर के 4 लोग दावेदार हैं। आज मैं ज्ञानवापी केस का मामला देख रहा था। 1993 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने पूजा बंद कर दी। क्या इसलिए नहीं कि उसके पीछे कोई आधार था? बस ये आधार था कि किसी तरह मुस्लिम वोट बैंक को खुश किया जाए। तो क्या ऐसी सरकारें लोकतंत्र में चाहिए? क्या ऐसी सरकारों से हिंदुस्तान का संविधान बचेगा? ये राजनेता कोढ़ हैं हिंदुस्तान में। मित्रों, विचार करिएगा और सोचिएगा किस मोहब्बत की दुकान के लिए हमारे राहुल जी परेशान हैं। फिर ऐसे किसी संवेदनशील मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करूंगा मित्रों। नमस्कार।